भगवान श्री राम का एक प्रसंग बताता हूँ। जब मेघनाद और लक्ष्मण का युद्ध होने वाला था तो लक्ष्मण भगवान श्री राम का आशीर्वाद देने के लिए गए कि आज युद्ध में क्या किया जाए। ये मैंने कहीं पढ़ा था, हमारी श्रुति परंपराओं में राम हर जगह है, तो हमने बड़े बुजुर्गों से सुना और कहीं पढ़ा। तो गए तो पूछा गया कि अभी युद्ध में कितना वक्त है। बोले अभी तो प्रातः काल है, युद्ध में थोड़ा समय है। तो भगवान श्री राम ने उन्हें कोई शिक्षा तो नहीं दी और कहा कि जाओ भिक्षा पात्र लो और सामने जो भी पहला व्यक्ति मिले उससे कुछ मांग लो। कुछ समझ में नहीं आया लक्ष्मण जी को। खैर वो निकले, सामने निकले तो रावण का ही एक सैनिक मिला और उनसे कुछ मांगा तो उसने कुछ अन्न दे दिया। कोई और अवसर होता तो रावण के सैनिक का वध कर देते लक्ष्मण, लेकिन प्रभु श्री राम की आज्ञा थी कि जाओ कुछ मांग के लेके आओ। मांग के लेके आ गए, आए, युद्ध शुरू हुआ। बात आई गई होगी कि शिक्षा क्या देनी थी युद्ध के लिए, मेघनाद के अंत के लिए, वो तो बात हुई नहीं। चलिए युद्ध प्रारंभ हुआ और जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो अंततः मेघनाद ने जो दिव्यास्त्र है उनका प्रयोग कर लिया, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर लिया, जिनका कोई काट लक्ष्मण जी के पास नहीं था। लेकिन जब वो आने लगे लक्ष्मण जी ने उन्हें अस्त्रों को प्रणाम किया और वो लौट गए और वो अस्त्र लौट गए। और उसके पश्चात प्रभु श्री राम का नाम लेके भगवान श्री लक्ष्मण ने एक तीर छोड़ा तो मेघनाद अहंकार में हंसने लगा। उस तीर से उसका अंत हो गया, वध हो गया। युद्ध ये उनका अंत हुआ, ये लौटे। और फिर ये बात हुई कि आखिर शिक्षा नहीं दी और ये कहा कि कुछ लेके आ जाओ। जब पूछा हनुमान जी ने, भगवान श्री राम ने कहा मैं जानता हूँ लक्ष्मण बड़े क्रोधित रहते हैं, क्रोधित स्वभाव के हैं, लेकिन विजयी होने के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता है मैं उसे वो सिखा रहा था। जब वो किसी कुछ मांगने गए और उन्होंने धान और अन्न के दाने दिए तो विनम्रता का भाव था। विजयी होने के लिए विनम्र होना बहुत आवश्यक है, अहंकार की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जब वो तीनों अस्त्र लक्ष्मण की ओर आए, उन्होंने विनम्रता से उनको प्रणाम किया तो वो लौट गए। और भगवान श्री राम का नाम लेके उसने जो तीर छोड़ा, मेघनाद अहंकार में हंसने लगा तो उसका अंत हो गया। और भगवान राम ने कहा कि अगर उस वक्त वो अहंकार छोड़ के मेरा स्मरण कर लेता तो शायद मैं उसे भी क्षमा कर देता। विजयी होने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि हम विनम्र बने रहें। तो मैं जब भी बात करता हूं, मेरी बात मैं विनम्रता से कहने का प्रयास करता हूं और यह है कि उसमें स्पष्टता है, उसमें मुखरता है, लेकिन साथ साथ उसमें यह भी है कि मुझे अपनी परंपराओं पे गर्व है और मुझे सदैव मेरी परंपराओं पे गर्व रहेगा।